आपको क्या लगता है 9 साल में क्या कुछ हुआ है? बहुत कुछ चेंजेस हुए हैं और बहुत कुछ को छोड़िए, एक दो बता दीजिए सीधा सीधा। देखिए बहुत एक दो को बताना है। देखिए ट्रिपल तलाक वुमेन के लिए बता रहा हूँ मैं मेनली। आपका 33% रिजर्वेशंस इन द पार्लियामेंट हाउस एंड इट इज द। ये जो रिजर्वेशन है वो 2029 में क्यों मिलेगा? अभी क्यों नहीं करा देते जनगणना? देखिए मैम अभी हर चीज का एक तरीका होता है। हर ऐसा नहीं है कि किसी अभी हमने कोई चीज कर दिया तो वो अभी से चालू हो जाएगी। तो ये बात फिर बाद में भी कर सकते थे, अभी क्यों? अभी इलेक्शन से पहले वोट पाने के लिए मैम अभी करना इस वजह से जरूरी है। आपको क्यों लगता है कि वोट पाने के लिए किया? अरे यही तो राजनीति है। सारी राजनीतिक पार्टियां यही करती हैं। सारी राजनीतिक पार्टियां करती हैं। बीजेपी एक मिनट समझने वाली बात है, सरदार जी लोग लंगर चला रहे हैं, उस पे जीएसटी का क्या मतलब है भाई? वो तो फ्री अपने तो नहीं खा रहे। मैं ब्राह्मण हूँ लेकिन फिर भी सपोर्ट करता हूँ। सरदार जी पे जीएसटी लगाने का क्या मतलब है? गुरुद्वारे पे जीएसटी लगाने का क्या मतलब है? और इसमें भी एक जैसा कि क्या एजुकेशन पे 18% जीएसटी लगा के रखा है। मेनली इसमें ये है कि आप एजुकेशन पे क्यों लगा रहे हैं? एजुकेशन तो कम से कम फ्री छोड़नी चाहिए। आज के डेट में 18% जीएसटी है, क्या मतलब है एजुकेशन? कौन कहता है एजुकेशन फ्री छोड़नी चाहिए? आपको क्या पता है एजुकेशन आज क्या है? क्या है बताओ? एवरी इंस्टीट्यूशन, एवरी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो भी गवर्न करने, कभी उनसे पूछना कि जो बच्चों से जो वो फीस एंकर कर रहे हैं वो कितना % कर रहे हैं जी। इस बार का डीयू का जाके विश्वविद्यालय का रिकॉर्ड देखना और पिछले साल का रिकॉर्ड देखना कि कितना चेंजेज आया। ठीक है जी। पिछले साल जो हॉस्टल का फीस था वो 30,000 था, इस साल 1,30,000 हो गया है। कैसे हो गया भाई? ऑन व्हाट बेसिस यू कैन से? पहली बात। दूसरी बात, पहले साल मैंने खुद सिस्टर का एडमिशन कराया, उसमें 15,000 फीस था। इस साल हमने एक छोटी सिस्टर का एडमिशन कराया, 33,000 फीस है। कैसे बढ़ गया? तो भाई अगर एजुकेशन तो वही है। मेरी बात सुनिए, आपके इस बात से मैं सहमत हूँ। आपके इस बात से मैं सहमत हूँ कि इस तरीके का अगर बढ़ाव हो रहा है तो वो गलत है। देखिए इसमें कोई वो नहीं है। मैं बता रहा हूँ, जो गलत है हम उसका समर्थन बिल्कुल भी नहीं करते किसी भी तरीके से। हर सरकार की एक निगेटिव पक्ष भी होती है, पॉजिटिव पक्ष भी होती है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी सरकार है, लेकिन मानना यह है कि उन पे आखिर जो सत्ता में रहते हैं उन्हीं से मांग की जाती है। तो आखिर हमारे प्रधानमंत्री जी हैं तो उनसे हम लोगों का ये कहना जायज बनता है कि आप एजुकेशन पे जीएसटी को कम कीजिए। जो हमारे भंडारे वगैरह होते हैं, लंगर वगैरह चलते हैं, उस पे आप जीएसटी कम से कम न लें तो बेहतर होगा समाज के लिए। देखिए हर सरकार के अपने पॉजिटिव्स हैं, हर सरकार के अपने नेगेटिव्स हैं। हमारी बस हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है जो नेगेटिव्स है उन पे ज्यादा काम किया जाए और उन्हें पॉजिटिव किया जाए, बस इतना है। उसमें नेगेटिव्स कुछ ये निकल के आ रहे हैं कि आप जैसे बता रहे हो एजुकेशन और रिलीजन बेस्ड जो आप बता रहे हो गुरुद्वारे वगैरह इन पे टैक्स नहीं है, समाज सेवा है भाई। इसमें रिलीजन को मत जोड़ो ना, गुरुद्वारे को। ये समाज सेवा कर रहे हैं ना, समाज सेवा पे आप समाज टैक्स लगा के समाज रिलीजन से नहीं जुड़ा हुआ है। नहीं, रिलीजन को मत, रिलीजन अलग है समाज से। ये बताइए कि वैकेंसियां निकल रही है, रोजगार के लिए वैकेंसियां निकल रही है? बिल्कुल निकल रही है मैम। कुछ गवर्नमेंट फॉर्म्स निकल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे देश के जो एम्प्लॉयमेंट है वो कम हो रहा है, नहीं, कुछ चुनिंदा लोगों का हो रहा है और आगे बढ़ोतरी करने की जरूरत है। आपको पता है हमारे देश में भुखमरी कितनी है? भुखमरी बिल्कुल मैम, अभी इंडेक्स हुआ है 111वें नंबर, पाकिस्तान बांग्लादेश 112 नंबर पे आए हैं हम, और ये हमारे लिए बिल्कुल शर्म की बात है। आई एडमिट भुखमरी लगातार बढ़ रही है देश में। 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, उसके बावजूद भी भुखमरी है। खंडन करना चाहूंगा, कोई भी सरकार हो भुखमरी आपकी बढ़ेगी, ये कंफर्म है। चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे कोई भी। 2014 में 55 नंबर पे थे हम। अरे मैम उस टाइम आबादी कितनी थी आपकी? आबादी कितनी थी? आप ये भी तो देखो, आप आज की आबादी देखो, हम चाइना से आगे निकल गए जी। आबादी कम कैसे हो? अरे आबादी कम, आप सभी को जागरूक करना पड़ेगा। आबादी कम होगी, इसमें कौन सी बात है? अगर हम बीजेपी और कांग्रेस ना करके इस पे कानून बनाया जाए। कौन बनाएगा कानून? जो सत्ता में है वही बनाएगा। अगर महिला समर्थन का जो समर्थन आज कर रहे हैं वो 2 साल पहले क्यों नहीं? पहले भी तो महिलाएं थी, पहले भी तो उन्हें आरक्षण। जब 2010 में कांग्रेस लाई थी ये चीज, हाँ तो किसने नहीं किया? बीजेपी ने नहीं किया था, समर्थन पड़ा हुआ। नहीं तो मैं वही तो बता रहा हूँ। ऐसा कहा है कि बीजेपी ने समर्थन नहीं किया था। मैं वही तो, अरे मैं वही समर्थन किया कहाँ था? 2010 में कांग्रेस लेकर आई थी महिला आरक्षण बिल, तो बीजेपी ने समर्थन किया था या नहीं किया? विरोध किया था, विरोध किया था। आप बताइए, विरोध किया था। अच्छा, 2010 में विरोध किया। तब हो जाता तो शायद आज ये बात नहीं। वही तो बता रहे हैं, वोटों की राजनीति है। अगर कांग्रेस आएगी तो वो वोट के लिए वो करेगी, फिर ये विरोध करेंगे, ये लाएंगे, फिर वो विरोध करेगी, बस यही काम है। मैं बता दूं, अभी 5 दिन का पार्लियामेंट हाउस इसीलिए बुलाया गया था
ये महिला आरक्षण के लिए मैं और विपक्ष ने किसी ने विरोध नहीं किया, सबने समर्थन करा। और लेकिन अफसोस इस बात का है कि वो 24 के बाद में लटका दिया। अरे 29 तक कहते हैं। तो भाई क्या मतलब है? आप मौजूदा सरकार चला रहे हैं, संविधान हक देता है 33% अभी लागू कर दो ना। आप ईमानदार हो, हक आपकी अगर नीयत सही है तो 33% लागू कर दो अभी। मोदी जी कहते हैं कि अपने काम गिनवाएंगे अगर पार्टी के तो रात बीत जाएगी, क्या लगता है? उन्होंने खुद ये हाँ, वो रात बीत जाएगी, काम ही नहीं बता पाएंगे, काम करे नहीं बताएंगे क्या? अब लोग कहते हैं कि 9 साल में सब कुछ हुआ है। मैं ये कहता हूँ 9 साल में हमने खाना सीखा है क्या? 9 साल में कपड़े पहनने सीखे हैं? 9 साल में इस देश में स्कूल है? 9 साल में इस स्कूल में शिक्षा है? 9 साल में बस चली है? 9 साल में ट्रेन बनी है? 9 साल में जहाज चले हैं? इससे पहले हम क्या नंगे घूम रहे थे, भूखे मर रहे थे? देश आज़ादी को 75 साल हो गए। 75 साल में हम कुछ नहीं थे क्या? इस देश में कुछ नहीं हुआ? अगर आज जिसको आरोप लगा रहे हैं उसकी देने आज हम यहाँ बोल रहे हैं और खड़े हैं। आज हम अनाज रोटी हम पहले भी खाते, रोटी आज भी खा रहे हैं। तो ये 9 साल में कुछ हुआ नहीं है, इसलिए हुआ है। आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा मैम, जैसे कि ये बोल रहे हैं कि जैसे देश को हम पीछे लेके जा रहे हैं, तो अभी ये जो 3 दिन का यहाँ पे लॉकडाउन लगाया था, तो जो भूखे बच्चे थे रोड पे, ये सबको इनको भगा दिया गया था, ठीक है। अब नवरात्रि चल रहे हैं तो फिर इन्हीं बच्चों को कंचका के लिए पूजने के लिए उठा रहे हैं। नहीं तो सरकार ने क्या काम किया? सरकार ने ही किया था वो सब। लोगों को अगर उनको इकट्ठा करते तभी तो देश आगे जाएगा, जब इकट्ठा ही नहीं होगा अभी देश आगे नहीं जा रहा है। नहीं जा रहा है, कहाँ जा रहा है? पर विदेशों में तो डंका बज रहा है, देश का नाम हो रहा है, आप कह रहे आगे नहीं जा रहे हैं। चाइना से तो पीछे जा रहा है, चाइना से तो आगे नहीं जा रहा ना। संख्या तो बढ़ रही है लेकिन पीछे आ रहा है ना देश। तो प्रधानमंत्री चुने था, कोई डंका बजाने वाला आदमी नहीं चुना था, पहली चीज तो ये। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि दिन और रात खत्म हो जाएगा, मैं अपने काम नहीं बता पाऊंगा, कहाँ खत्म हो जाएगा। क्योंकि देखिए, आप पताल में चले जाइए तो वो अडानी का रेल, सेल, भेल, जितनी भी सरकारी संपत्ति है उन्होंने सिर्फ बेचने का काम किया है। तो वो बता कहाँ तक पाएंगे, कितना बताएं? जो 75 साल में हमारे पूर्वजों ने बनाया उसे बिगाड़ने, बेचने का काम उन्होंने किया, तो कितना गिनाए? उन्हें याद ही नहीं है कि मैं क्या क्या बेच दिया इस देश का। आपको क्या लगता है सर मोदी जी के काम? देखिए, मोदी जी तो देश हित में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे हम लोग अगर हम किसी पर कमेंट करना नहीं चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि देश को गर्त में उन्होंने अगर ले गया। नहीं, मोदी जी ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया? मोदी जी ने तो ये काम किया कि जो आज 75 वर्षों के आज़ादी में जो किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया, वो काम जाकर के हम लोग को झंडा फहराने का मौका कश्मीर श्रीनगर में मिल गया। वहाँ से जो धाराएं थी उसको हटा करके हम लोगों को वहाँ एक स्वतंत्र भारत कहलाने का एक मौका मिला, जो कि आज तक 70 साल की कांग्रेस में कुछ नहीं दिया था। कांग्रेस ने क्या दिया था वहाँ? आज तक जाकर किसी ने झंडा भी फहराने। अच्छी बात है, 370 हटा, इतने सालों से चल रहा था, लेकिन उससे फायदा क्या हो रहा है? फायदा हुआ कि अब हमारे देश जो आपस में जो मनमुटाव थी वहाँ के लोगों के बारे में लोगों को ये धारणा थी, गलत धारणा थी कि ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी ने ला करके देश को मानचित्र पटल पर देश और विदेशों में नाम रोशन किया है मोदी ने। अच्छा, सरकारी रिकॉर्ड है, सरकार का खुद का रिकॉर्ड है, अभी तक एक भी किसी ने प्लॉट वहाँ पे नहीं लिया, कोई कश्मीरी पंडित वहाँ पे नहीं बसा, सरकारी रिकॉर्ड बता रही हूँ। उसमें मोदी जी क्या कर सकते हैं? लेना और नहीं लेना, मोदी जी रजिस्ट्री करने के लिए सबको पैसा देंगे क्या कि जा करके आप रजिस्ट्री करो मैं पैसा दूं? ऐसा तो नहीं करेंगे मोदी जी। वो तो आप अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए आप कैसे दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, गुजरात जाते हैं, अहमदाबाद जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, तो आप अपने काम के लिए जाइए ना श्रीनगर में। आपको कौन मना किया है? वहाँ जितनी पब्लिक है, जनसंख्या है, उससे ज़्यादा फोर्स है। अगर कहीं कुछ दिक्कत हो रही है पब्लिक को, तो फोर्स से जा करके करे, बातचीत करें। सब कुछ सही है ना कश्मीर में? क्या लगता है? ऐसा है ना, पहले 40-45 नंबर पर भूखमरी पे था देश, आज 111 नंबर पर पहुंच गया है। ये हमें मोदी देश के प्रधानमंत्री ने दिया है। 111 नंबर भूखमरी में हमारे देश का रिकॉर्ड आ चुका है। तो ये अफसोस है हमें इस देश के ऊपर, इस ऐसी सरकार के ऊपर कि हम इतने भूखमरी में 111 नंबर पर पहुँच गए हम। हाँ, आपको पता है हमारा देश भूखमरी पे कौन से नंबर पे है? नहीं, ये तो हमने भूखमरी, अच्छा भारत में कहाँ भूखमरी है? कहाँ भूखे से लोग मर रहे हैं? मैं थोड़ी कह रही हूँ, मैं तो आपसे रिकॉर्ड्स की बात कर रही हूँ। आप मानेंगे नहीं,
ग्लोबल हंगर इंडेक्स का रिकॉर्ड नहीं मानेंगे आप, जो उनका डेटा है उसको नहीं मानेंगे आप? डेटा कितना सही है और कितना गलत होता है आपको भी पता है और हमको पता, सारी जनता को भी पता होती है वो डेटा। वेस्ट के चक्कर, वो वेस्ट के हिसाब से रहता है। अपने इंडिया में जो परचेजिंग पावर पैरिटी है वो थोड़ा कम है, क्योंकि वैसे भी अपना जो डॉलर के हिसाब से जो अपना रुपये का रेट है वो कम ही रहता है। तो अपने हिसाब से ना हम लोग 80 रुपए में $1 में बहुत कुछ खरीद सकते हैं यहाँ पे इंडिया में। अभी वही रैंकिंग डॉलर के हिसाब से और रुपये के हिसाब से थोड़ी आती है यार, कैसी बातें कर रहे हो खड़े? आप देखो, आप रैंकिंग डॉलर और उसके हिसाब से आने लग गई तो फिर बात ही क्या बची? HDI जो डेवलपमेंट का रिकॉर्ड होता है ना, वो वेस्ट के हिसाब से, अपने हिसाब से वो लोग देखते हैं। ये हंगर इंडेक्स की बात और आप कह रहे हो डॉलर और रुपये की बात, और अगर डॉलर और रुपये की भी बात है तो वो पहले 54 रुपए था और अब 84 है। तो वो तो डिप्रिशिएट करेगा ना। आप क्यों करेगा? अगर आपकी इकोनॉमी बढ़ रही है डॉलर कैसे कर लेगा? मजबूत हो रहा है भाई डॉलर, अरे डॉलर मजबूत, आप कह रहे हो यहाँ पे खड़े होकर रुपये मजबूत हो रहा है। अगर एक्सपोर्ट करना है सर, आना पड़ेगा अपना। अगर एक्सपोर्ट बढ़ रहा है ना तो डॉलर की वैल्यू कम होनी चाहिए ना, ऑब्वियस सी बात है ये तो।